evening, students. Today we will discuss next topic, that is heat transfer. इससे पहले हमने डिस्कस किया था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. हीट ट्रांसफर में आज हम डिस्कस करेंगे उसका बेसिक पार्ट, दैट इज इंट्रोडक्टिव पार्ट. दैट इज फर्स्ट पार्ट है आज हमारा, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. उसमें से हम डिस्कस करेंगे आज कंडक्शन. आज का हमारा टॉपिक है कंडक्शन. कंडक्शन, ठीक है. हीट ट्रांसफर में फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं हम, दैट इज कंडक्शन. कंडक्शन क्या है, अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें, इसमें क्या होता है हमारे पास, हीट ट्रांसफर है जो हीट ट्रांसफर बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन्स. हीट किस तरह से ट्रांसफर होती है जब मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं. लाइक आप लेके चलो, दिस इज अ कंडक्टर. हीट ट्रांसफर के लिए फर्स्ट जो कंडीशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि टेम्परेचर डिफरेंस मस्ट. टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हीट हमारे पास क्या होगी, ट्रांसफर होगी. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कि अगर आपके पास एक हॉट बॉडी है, एक कोल्ड बॉडी है, तो कोल्ड बॉडी क्या करेगी, उसकी हीट को ऑब्जर्व करेगी. एब्जॉर्व करके कब तक एब्जॉर्व करेगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए. सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए. तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये कंडक्टर क्या है, कोई भी सॉलिड है या आप मान लेते हो कोई मेटल, ठीक है, क्योंकि इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट. यहाँ पे ये इसका टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए T2. दोनों टेम्परेचर क्या है, मीन्स हमारे डिफरेंट है. तो कंडक्टर है जो, इसमें क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स का बनता है. ये कोई भी सॉलिड है, इसमें क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स. अब क्या होगा, जब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करना स्टार्ट कर देंगे. जब इसको टेम्परेचर मिला तो इन्होंने क्या किया, वाइब्रेशन स्टार्ट की. वाइब्रेशन पहले भी हो रही थी, लेकिन अब वाइब्रेशन क्या हो जाएंगी, तेज हो जाएंगी. जैसे वाइब्रेशन इंक्रीज हुई तो इसकी क्या होगी, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी. जब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो इसका जो मोमेंटम है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. इसने क्या करा, अब दूसरे मॉलिक्यूल को हिट किया. अब अगेन दूसरे की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, उसका वाइब्रेशन इंक्रीज हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ी. जब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो उसने आगे आगे नेक्स्ट को हिट किया. इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है और इस एंड पे क्या हो जाता है, हीट ट्रांसफर हो जाता है इस एंड से इस एंड तक. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है कैसे, बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन. जब मॉलिक्यूल आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड करते हैं, दैट इज नोन एज कंडक्शन. नेक्स्ट इसी में आता है आपके पास, और इस केस में एक्चुअली कोई भी मैटर फ्लो नहीं होता है. एक्चुअली नो मैटर फ्लोज, कोई भी मैटर फ्लो नहीं होता. और जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स डोंट चेंज देयर पोजीशन. मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन भी चेंज नहीं करते. बस क्या होता है, मॉलिक्यूल आपस में हिट होते हैं. हिट होने से हीट क्या है, एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसफर होती है. नेक्स्ट हम कंडक्शन को डिस्कस कर रहे हैं दो स्टेट में. एक है हमारे पास वेरिएबल स्टेट, दूसरी है हमारे पास स्टेडी स्टेट. अब वेरिएबल स्टेट और स्टेडी स्टेट, वेरिएबल मीन्स क्या है कि हमारे पास चेंज होना, स्टेट में वेरिएशन आना. स्टेडी स्टेट क्या है, हमारे पास कांस्टेंट स्टेट. अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए, वेरिएबल स्टेट और दूसरी है हमारे पास, दैट इज द स्टेडी स्टेट. लेट हमारे पास अगेन क्या है, एक कंडक्टर है. पहले जो कंडक्टर का ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है, लेट दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. अब हमने क्या किया, यहाँ पे हीट प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी. जब हमने यहाँ पे हीट प्रोवाइड की तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा. जब यहाँ का टेम्परेचर राइज होगा, अगेन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, तो इसने क्या करना है, कुछ हीट को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ हीट आगे ट्रांसफर करेगा. आगे जब ये ट्रांसफर करेगा, लेट जहाँ पे जो टेम्परेचर हो गया, पहले ये 0 था, अब 0 से ये चेंज होके लेट जहाँ पे हो गया आपका 40 डिग्री सेल्सियस. अब इसने कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ आगे ट्रांसफर किया. जहाँ पे मान लो हो गया 20,
यहाँ का हो गया लेट 10 और इस एंड पे हमारे पास कितनी हीट पहुंची 5। सिमिलरली नेक्स्ट केस में क्या होगा, अगेन हम हीट अप कर रहे हैं इसको कंडक्टर को, जब हम इसको हीट दे रहे हैं अगेन यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। मान लो यहाँ का टेम्परेचर हो गया 60, यहाँ का हो गया लेट 40, यहाँ का हो गया लेट 20, यहाँ का हो गया अगेन 10। अगेन हमने हीट प्रोवाइड की, जब हमने अगेन हीट प्रोवाइड की तब क्या हो गया, अगेन यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। लेट अब यहाँ पे टेम्परेचर हुआ 80, यहाँ पे हो गया लेट 60, लेट 40, लेट यहाँ पे हो गया 20। कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है ये हीट और कुछ क्या कर रहा है, आगे ट्रांसफर कर रहा है। नेक्स्ट केस में क्या होगा, अगेन जब हमने इसको अगेन हीट प्रोवाइड किया तब 80 से यहाँ पे इंक्रीज होके ये हो गया 100, यहाँ पे पहुंचा आपके पास 80, यहाँ पे 60, यहाँ पे लेट 40। नेक्स्ट केस में अगेन क्या होगा, अब हम हीट फीड प्रोवाइड कर रहे हैं बट अब हीट प्रोवाइड करने से जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा। अब टेम्परेचर हमारे पास इतना ही रहा, यहाँ पे 100, यहाँ पे 80, यहाँ पे 60। यहाँ पे क्या है, वेरिएबल स्टेट है, यहाँ पे 40 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 80 हुआ, यहाँ पे 20, 40, 60। टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर हमारा क्या रह रहा है, कॉन्स्टेंट रह रहा है। जब हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन, स्टेडी स्टेट क्या हुई, टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन remains constant with respect to time, that is known as steady state। हर क्रॉस सेक्शन का, यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे भी 100, इस क्रॉस सेक्शन का इस पार्ट का 80, यहाँ पे भी 80, सिमिलरली इसका 60, यहाँ पे भी 60, इस क्रॉस सेक्शन का 40 तो यहाँ पे भी 40। जब हर क्रॉस सेक्शन का आपके पास टेम्परेचर क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, उसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। और दूसरा क्या है, जो हीट पास होगी हर क्रॉस सेक्शन से वो भी क्या है, हीट पासिंग थ्रू ईच क्रॉस सेक्शन रिमेन्स सेम। यहाँ पे क्या हो रहा था वेरिएबल स्टेट में, कि यहाँ से जब हम हीट प्रोवाइड करते थे तो कुछ हीट जो एब्जॉर्ब कर रहा था और कुछ आगे ट्रांसफर करता था, कुछ एब्जॉर्ब कुछ आगे ट्रांसफर। बट यहाँ पे क्या होता है कि जितनी हीट जहाँ पे आप पास करोगे उतनी हीट आपको यहाँ पे मिलेगी, जितनी इनपुट दोगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, आउटपुट। हीट पासिंग थ्रू ईच क्रॉस सेक्शन रिमेन्स सेम, हर क्रॉस सेक्शन से जो हीट पास होगी वो क्या है, यहाँ पे इस केस में सेम रह रही है। दिस इज अवर स्टेडी स्टेट। सेकेंड हमारे पास आता है इसका इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे फॉर स्टेडी स्टेट। इक्वेशन क्या लिखोगे आप स्टेडी स्टेट के लिए, dt अपॉन dt x इज इक्वल टू 0, वेयर यहाँ पे जो कैपिटल टी है ये क्या बता रहा है हमें, टेम्परेचर, ये क्या बता रहा है हमें, टेम्परेचर। और स्मॉल टी क्या है हमारे पास, टाइम। और x क्या है हमारे पास, डिस्टेंस और पोजीशन, डिस्टेंस और यू कैन से पोजीशन। अब यहाँ पे जो हमारे पास टेम्परेचर है वो किस किस चीज़ का फंक्शन है, जो आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर है वो फंक्शन है किस चीज़ का, एक तो टाइम का और दूसरा पोजीशन का। टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, फंक्शन है टाइम एंड पोजीशन। पोजीशन चेंज हो रही है आपके पास, ठीक है, टाइम बट क्या रह रहा है, टाइम सेम है। यहाँ पे भी ये 2 सेकेंड्स के बाद देखा गया, यहाँ पे भी 4 सेकेंड्स के बाद, यहाँ पे 4 सेकेंड्स के बाद। नेक्स्ट आता है आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी और अमाउंट ऑफ हीट फ्लोज इन अ कंडक्टर। नेक्स्ट कंडक्शन का जो टॉपिक है दैट इज अवर थर्मल कंडक्टिविटी और अमाउंट ऑफ हीट फ्लोज इन अ कंडक्टर। अब हमें बताना है कि जो हीट फ्लो हो रही है कंडक्टर में वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका थर्मल कंडक्टिविटी, और अमाउंट ऑफ हीट फ्लोज इन अ कंडक्टर। अब लेट अगेन हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है, यहाँ पे लेट इसका टेम्परेचर क्या है, T1 T2, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस शुड बी मस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट।
लेट टी टाइम के लिए इसमें से अमाउंट ऑफ हीट फ्लो कर रही है, हीट फ्लो हो रही है इसमें टी टाइम के लिए, और इस कंडक्टर की जो लेंथ है लेट इट इज एल, और जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है लेट इट इज ए। तो जो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो कर रही है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा उतना हीट क्या होगा, ज़्यादा फ्लो करेगी। नेक्स्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंस। जितना टेम्परेचर डिफरेंस मैक्सिमम होगा उतना हीट क्या होगा, ज़्यादा फ्लो होगा। नेक्स्ट, इट डिपेंड्स अपॉन टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितने टाइम के लिए ज़्यादा हीट फ्लो होगी उतनी हीट क्या होगी, इसमें से ज़्यादा पास आउट होगी। बट इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अगर लेंथ इंक्रीज होती रहेगी तो जो हीट इसमें से पास होगी उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जितनी लेंथ कम होगी उतनी हीट जो पास होगी इसकी, उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये चीज़ें क्या है, ये एक्सपेरिमेंटली देखी गई हैं, इनका कोई प्रूफ नहीं है कि जो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो कर रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, टेम्परेचर डिफरेंस के एंड टाइम के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो लेंथ के। दीज आर एक्सपेरिमेंटली ओके। सो अमाउंट ऑफ हीट फ्लोज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, ए टी T1 माइनस T2 अपॉन एल। बट हमें पता है कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हमारे पास क्या लगेगा, कांस्टेंट दैट इज के ए टी T1 माइनस T2 अपॉन एल, वेयर के इज अवर थर्मल कंडक्टिविटी विच इज अवर मेन टॉपिक, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी। के क्या है यहाँ पे, के इज अ थर्मल कंडक्टिविटी। अब अगर के हमारे पास ज़्यादा है दैट इज अ गुड कंडक्टर। जितनी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उतनी हीट क्या होगी, ज़्यादा फ्लो करेगी। मीन्स हमारे पास क्या है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर। नाउ वी हैव टू फाइंड यूनिट्स फॉर द के। टू फाइंड द यूनिट्स फॉर द के, हाउ कैन वी फाइंड इट। नाउ वी हैव टू फाइंड यूनिट्स। यूनिट्स के लिए आप क्या करेंगे, क्यू एल डिवाइड बाय ए टी T1 माइनस T2 इज इक्वल टू के। अब हीट फ्लो, हीट को हम किस में मेजर करते हैं, यूल्स में, डिस्टेंस है मीटर्स में, एरिया मीटर स्क्वायर में, टाइम सेकेंड्स में, टेम्परेचर डिफरेंस हमारा डिग्री सेल्सियस में, मीटर से 1 मीटर कैंसिल। सो यूनिट्स के आगे यूल पर मीटर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस। बट यूल पर सेकेंड इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, वॉट लिख सकते हैं, वॉट अपॉन मीटर डिग्री सेल्सियस। और अगर हम इसके जनरल यूनिट्स की बात करें, जो इसके फेमस यूनिट्स हैं, दैट इज अवर कैलोरी अपॉन सेंटीमीटर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस। दीज आर द यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट यूल पर मीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस, सेकेंड इज जूल पर सेकेंड को हम वॉट लिख सकते हैं, वॉट मीटर पर डिग्री मीटर डिग्री सेल्सियस। थर्ड वन इज अवर विच इज द फेमस यूनिट, दैट इज कैलोरी सेंटीमीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आता है इसी में हमारे पास हीट करंट। यहाँ से ही आप बता सकते हो व्हाट इज द हीट करंट। हीट करंट क्या है, रेट ऑफ हीट फ्लो। नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज हीट करंट, और हीट करंट को हम डिनोट करते हैं एच से, विच इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है हमारे पास, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो, और हीट करंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसको आप डिफाइन करोगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। क्लियर है। सो क्यू अपॉन टी यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यू अपॉन टी विच इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 को हम क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज डेल्टा टी अपॉन एल दैट इज एच। सो एच के हमारे पास दो एक्सप्रेशन आए, दैट इज क्यू अपॉन टी और के ए डेल्टा टी अपॉन एल। नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब हमें ग्राफ ड्रा करना है। टेम्परेचर ग्रेडियंट ये क्या होगा आपके पास, स्लोप। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब हमें स्लोप बतानी है, और इसको हम किसके लिए डिस्कस करते हैं, स्टेडी स्टेट के लिए। अब देखिए क्या है हमारे पास, टेम्परेचर ग्रेडियंट। स्टेडी स्टेट में हमने क्या डिस्कस किया था,
स्टेडी स्टेट का अगर हमें लास्ट डायग्राम ध्यान में हो तो उसमें हमने ये किया था कि यहाँ पे आपका टेम्परेचर 100 डिग्री था